If an illuminated surface is viewed through a wide hole in the body of a ball point pen, सपोज ये हमारे पास बॉल पॉइंट पेन है, इनको जूम करके इसको हम देखते हैं और एक illuminated surface, और यहाँ से हम व्यू कर रहे हैं. Several concentric dark and bright rings are seen around the narrow hole in the body. अब देखिए सही है या गलत है. पहले तो जैसे रेज जाएंगी इल्यूमिनेटेड सरफेस है, तो रेज जैसे आइस में जाएंगी. कुछ रेज तो ऐसी होंगी जो एक सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आइस में चली जाएंगी. ऐसा ऑल अराउंड होगा चारों तरफ. तो ऐसी कुछ रिंग्स जो हैं वो फॉर्म होंगी, ऐसे सर्कुलर सरफेस से हर तरफ से जाएंगी. तो यहाँ पर एक ऐसे ब्राइट रिंग फॉर्म होगी. अब कुछ रेज ऐसी होंगी जिनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि वो एक की जगह दो बार रिफ्लेक्ट होकर और आइज में जाएंगी. ये थोड़ा बड़ी रिंग्स बनाएंगी. तो ऐसे जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो कई सारे हो सकते हैं. एक रिफ्लेक्शन के बाद रेज आइज में चली गई, दो रिफ्लेक्शन के बाद रेज आई में गई, तो ऐसे रिंग्स बनेंगी. और जहाँ लाइट कम होगी वो हमारा डार्क हो जाएगा और बाकी पार्ट ब्राइट. तो हम बोल सकते हैं डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड. तो स्टेटमेंट 1 तो सही है. अब स्टेटमेंट 2, इसका रीज़न क्या है ये तो हमने समझ ही लिया अभी, रिफ्लेक्शंस. तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट सही है. डिफ्रैक्शन का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो तो कंपेरेबल वेवलेंथ में होता है. और फोर्थ स्टेटमेंट, फर्दर अ ब्राइट रिंग लोअर इज द ब्राइटनेस. जितना दूर होगी रिंग उतना ब्राइट कम होगी. ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जितना दूर होगी उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन से बनी होगी. जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन से बनी होगी तो ऑब्वियस है कि बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली होगी एनर्जी, तो कम एनर्जी से बनी होगी तो वो लेस ब्राइट होगी. तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है. 1 to 4 मतलब बी आंसर हो गया हमारा.